नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? गुणनखंड। शून्यकों की प्रकृति या गुणनखंड की प्रकृति। ठीक है, क्या मनीष, क्या लिखा हुआ? नेचर के नटूरे है? NATURE, नटूरे। मनीष पक्का यही पढ़ता होगा, नटूरे। चलो ठीक है। नटूरे ऑफ रूट्स। चल, तुम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी पढ़ा आपने कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इसके दो रूट निकलते हैं, कौन सा? एक अल्फा और दूसरा बीटा। अल्फा और बीटा। अब इन दो रूट्स की इनका नेचर होता है, नेचर इन द सेंस कभी कभी ये सेम आ जाते हैं, कभी कभी अलग अलग आ जाते हैं, कभी कभी आते ही नहीं। हाँ, कभी कभी आते ही नहीं। ठीक है, ऐसी इक्वेशनें भी तो होती है जो सॉल्व नहीं होती है, इनका रूट सॉल्यूबल नहीं होता है, जो इमेजिनरी कहते हैं जिसको अपन। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है किसका? धराचार्य, धराचार्य जी महाराज, धराचार्य। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, रूट निकला। अभी तुम जो जैसे कर रहे हो ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जोड़ने पर इतना आना चाहिए, घटाने पर इतना आना चाहिए, गुणा करने पर इतना आना चाहिए, करते हो ना? ये नहीं करना पड़ेगा अगर ये फॉर्मूला पढ़ लोगे। कैसे? एक्स की वैल्यू निकालनी है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब पढ़ क्या रहे हैं अपन? नेचर पढ़ रहे हैं, और नेचर कहां से आएगी? इस वाले फॉर्मूले से आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे? अब मैं यहां कंडीशन बनाता हूं कि अगर इस कोई भी इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आए, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी इन द सेंस 1 2, -1 नहीं, ध्यान रखना, -1 -2 ये 0 से छोटी हो जाती है। 0 से बड़ी मतलब 0.1 से लेकर इंफिनिटी तक। 0.1 भी तो 0 से बड़ी है? तो 0 से बड़ा आ जाए अगर इसकी वैल्यू, अगर अपन बी दे रखा है, तो मैं यहां पर ये देखो बी ए सी सब दे रखा है, इक्वेशन के अंदर वो चीजें ऑलरेडी दे रखी होगी, फॉर्मूले में रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन उस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? रूट्स। ये दो अल्फा और बीटा आएंगे ना, दोनों अलग अलग आएंगे। क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे, और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको? डिफरेंट रूट यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन डिफरेंट वैल्यू कह दो, या इमेजिनरी रूट कह दो, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कह दो। दूसरा डिफरेंट रूट्स, रूट की वैल्यू की क्या आएगी? अलग अलग आएगी। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू एक आ जाएगी। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बराबर आ जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी, सेम रूट्स। ठीक है, दोनों की वैल्यू 1 1 2 2 जो भी है, अगर एक एक्स की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है तो बीटा की वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगी नहीं, क्योंकि यहां पर देखो रूट है, रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, तो रूट के अंदर माइनस सॉल्व नहीं होगा अभी। ठीक है, वो 11th क्लास का पार्ट है।
ठीक है, जो सॉल्व नहीं होगा तो रूट कैसे बनेंगे, ठीक है, या सेम रूट कह दो या इक्वल रूट्स, ठीक है, और ये हो जाएगा इमेजनरी, इमेजनरी रूट जिसको कहते हैं काल्पनिक, ठीक है, समान गुणनखंड, समान शून्य कर दो, ठीक है, डिफरेंट अलग अलग गुणनखंड, ठीक है। इसमें कैसे निकलेंगे, काल्पनिक लिखेंगे। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, किसी की -2, किसी की 2, एक की 4, दूसरे की 5, मतलब वैल्यू जो है वो अलग अलग निकलेगी। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर जीरो के बराबर आ गई तो अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू सेम निकलेगी, दोनों की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम निकलेगी। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर जीरो से छोटी आ गई तो वह सॉल्व करने के योग्य नहीं है, अपन सॉल्व नहीं कर सकते उसको, फिर उसको कह देंगे इमेजिनरी रूट या नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन कह देंगे अभी, लेकिन बाकी आगे वाली क्लास में तो अलग सॉल्व हो जाता है, ठीक है, नोट करो इसको। सॉल्यूशन कह दो या टू डिस्टिंक्ट रूट्स, यहाँ कह दो टू इक्वल रूट्स, ठीक है, साथ में और नोट कर लो, इमेजिनरी रूट कह दो या नो रियल रूट कह दो, नोट करो। और मूल रूट को हिंदी में कहते हैं मूल, मूल भी कहते हैं, ठीक है, नोट करो फटाफट। अब इस फॉर्मूले से इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताता हूं, ठीक है, देखो इधर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग मूल, ठीक है, मैं लिख रहा हूं साइड, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, समान मूल, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, ठीक है, नो रियल रूट है ना, ये एक चीज याद रखना, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पढ़ा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको एक बार जीरो के बराबर मान रहे हो, एक बार बड़ा मान रहे हो, एक बार छोटा मान रहे हो, यही कर रहे हो ना। तो एक्चुअली में ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है क्या, इसको अपन कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं विविक्तिकर, विविक्तिकर, विविक्तकर होता है या विविक्तिकर होता है, विविक्तकर होता है, ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, कोई भी तुम्हें इक्वेशन दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी बराबर जीरो का डिस्क्रिमिनेंट निकालो, विविक्तिकर निकालो, ठीक है। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, इसके रूट नहीं निकालना है, इसके मूल नहीं निकालना है, अपन को सिर्फ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब, विविक्तकर मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा इसका, तो अपन को कुल मिला के निकालना क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, है ना। तो ए की वैल्यू क्या है यहां पर 1, एक्स नहीं 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू फॉर्मूले में रख दो, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 6, तो ये हो गया 25 माइनस 24 बराबर 1, तो विविक्ति की वैल्यू कितनी आ गई, इससे आगे नहीं करना है, करके छोड़ दो, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ बोर्ड में, ठीक है। तो इसको इंपोर्टेंट लगा के ऐसे साइड में इंपोर्टेंट लगाओ इसको, और इसको नोट्स बनाते हो ना, इसको ऐसे साइड में ऐसे करके रखो, ठीक है, साइड में कॉपी के थोड़ा साइड वाला पेज होता है ना, वहां ऐसे ड्रॉ करके रख दो और उसको हाईलाइट करके रखना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आता है पक्का क्वेश्चन एक,
एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, नोट करो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विविक्तकर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, उसको कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नोट करो। संडे को अभी स्पोर्ट्स चैप्टर का टेस्ट लेते हैं। और शाम को क्या चल रहा है? एपी चल रहा है ना, एपी का टेस्ट होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आने वाला है। कौन सा संडे होता है? संडे को मैथ्स का शेड्यूल मिल जाएगा, तो मैं कल परसों तक मिल जाएगा पूरा। जल्दी नोट करो बेटा, ये तो छोटा ही, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। इनका अपन को क्या निकालना है? एग्जाम्पल के अंदर क्या दे रखा है? इनको निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की सिर्फ वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2, और b की वैल्यू -4, और c की वैल्यू 3। साइन को साथ में बोला करो बेटा। b की वैल्यू -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो ये हो गया 16 माइनस 8 24। तो कितना हो जाएगा? 24 में 16 क्या? माइनस का 8। अब ये सेम होंगे या अब वो जो भी है वो अपन को नहीं निकालना, अपन को सिर्फ बोला कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो। क्या निकालो? डिस्क्रिमिनेंट। बोल के बताओ, विभक्ति कर। मनीष बोल के बता इसको, है? बोलना ही नहीं आ रहा तुमको। डिस्क्रिमिनेंट है, हाँ इधर देखो, इसमें और निकालना है डी। तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू -2, साइन के साथ बोलो। सी की वैल्यू 1/3। अब इसकी वैल्यू रखनी है। बी की वैल्यू -2 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1/3। देखो 3 से 3 कट गया, कट गया ना। तो ये हो गया 4, और यहां पर भी बचा 4, 4 - 4 0। आ गया? नोट कर लो दोनों एग्जाम्पल। इसने बोला सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसके रूट के नेचर निकालोगे, ठीक है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट देखो सॉल्यूशन। इसने बोला 2x² - 3x + 5 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके पहले तो रूट के नेचर निकालोगे। अगर नेचर रियल रूट हुए तो आपको आगे सॉल्व करना है, अगर इमेजिनरी हुए तो आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो अपने नेचर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अब a की वैल्यू यहां पर क्या आई है, और b की वैल्यू और c की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा आपके b² मतलब -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। तो ये क्या हो गया? 9 माइनस का 8, और 8 8 8 5 40, माइनस का 31। तो क्या लिखेंगे अपन? क्या आई वैल्यू? b² - 4ac की वैल्यू क्या आई? अरे 0 से छोटी आई ना। अरे माइनस का 31 आया है, और माइनस का 31 तो 0 से छोटा ही होता है। तो ये कैसे होंगे? नो रियल रूट होंगे। क्या होंगे? नो रियल, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगला, ए की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? -4√3, और सी की वैल्यू कितनी है? 4। अपन को निकालना है b² -
4ac। b की वैल्यू कितनी है -4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू 3 और c की वैल्यू 4। अब मुझे बताएगा कि -4√3 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है सारंगा? -4√3 का स्क्वायर आया। अरे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3, ठीक है। और किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये भी कितना आ रहा है 48। अरे 4 4 16, 16 तो कितना आ गया 0, कट गया। तो ये बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू किसके बराबर आई 0 के बराबर आई। इसका मतलब कैसे होंगे टू इक्वल रूट्स, कैसे होंगे दो समान मूल, दो बराबर हल होंगे, ठीक है। अब वो कैसे होंगे निकालते हैं, कौन से फॉर्मूले से, दराचार्य वाले, -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a के फॉर्मूले से। देखो कैसे निकालते हैं, देखो x बराबर डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। -b मतलब जो b दे रखा है वो रखो। अब ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये भी वाला माइनस, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो गए, तो यहाँ 4√3 डायरेक्ट लिख दूं। अब प्लस माइनस ये लो √b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब -4। अब b स्क्वायर -4ac है ना ये, अब b स्क्वायर -4ac कितना आया, तो अपन इसकी जगह पे डायरेक्ट 0 रख दे, रख दिया, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 3। अब देखो ये ऊपर क्या बचा 4√3 ओनली, पीछे तो 0 हो गया, कोई मतलब नहीं, अपॉन नीचे कितना है 6, ये 2 के टेबल से कट गया 2√3 अपॉन 3। अब 3 से ये और कट गया, कितना आ गया 2 अपॉन ये, इसके पास कितने √3 है 2 है, तो 1 बच जाएगा। तो ये रूट होगा, अल्फा की वैल्यू भी यही होगी 2√3 और बीटा की वैल्यू भी यही होगी 2 अपॉन √। नोट करो। अब देखो ये वाला एक और कर लो सॉल्यूशन। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है सी की वैल्यू कितनी है 3। तो अपन निकालेंगे क्या बी स्क्वायर -4ac, जो कि कितना आया -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, ये हो गया 36 और ये 8 और 24 कितना आया 10, क्या 10, 12 आया ना। हाँ तो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसकी पूरी की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब अपन निकालेंगे रूट, तो x की वैल्यू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। b की वैल्यू कितनी है -6 और यहां पर भी है माइनस, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac कितना आया 12, एज इट इज लिख दिया 2 इंटू a की वैल्यू 2, ये हो गया 6 प्लस माइनस √12 अपॉन का 4। ये अल्फा है और यही बीटा है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 6 प्लस √12 अपॉन 4 और बीटा की वैल्यू 6 माइनस √12 अपॉन 4। देखो यहाँ प्लस और माइनस दोनों है ना, तो अल्फा प्लस का हो जाएगा बीटा माइनस का हो जाएगा, या बीटा प्लस का ले लो या अल्फा माइनस का ले लो, ठीक है। वो तुम्हारी इच्छा, और आगे सॉल्व करना चाहो तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक करके छोड़ देना सही रहेगा। अरे फिर वही बात, ऐसे कैसे कटेगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चनों को नोट करो।